ठीक। देखो, अभी कुछ कपल्स बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड जिम में जाते हैं, लेकिन मुझे इतने हेल्थ के प्रॉब्लम्स है और उसको कुछ पड़ी भी नहीं। वो खुद फिट रहता है, खुद की फिटनेस पे ध्यान देता है, लेकिन मेरा बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए उसको कुछ फिक्र नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जिसको फिजिकल लेवल पे बोलते हैं कि यू आर नॉट एंजॉइंग द बॉडी, आप अपनी बॉडी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो फिर आप खुश कैसे रहोगे? तो कहने की बात यह है कि अगर आपके बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और एक इंसान बीमार गिरता है और दूसरा इंसान को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे की बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे। देखो, फिजिकल हैप्पीनेस का मतलब अलग अलग लेवल पे होता है। मैं बहुत गहराई में भी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि देखो, कभी कभी ये भी होता है कि अगर अभी सब लोग एडल्ट है तो हम लोग क्लियर बात करेंगे कि शादी के बाद कपल्स आपस में फिजिकल रिलेशनशिप्स भी बांधते हैं, लेकिन एक का शरीर ठीक नहीं है, एक को अंदर से मजा नहीं आ रहा है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी में, लेकिन दूसरे को सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है। तो अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आपको मन नहीं करेगा क्योंकि बॉडी में तकलीफ नहीं। तो दूसरे पार्टनर का भी आप मूड ऑफ कर दोगे, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ योर बॉडी रिलेशन, मैरिज रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि इसको कहते हैं कि कपल्स फिजिकली इनकम्पैटिबल है, दोनों में फिजिकल कंपेटिबिलिटी नहीं है। बॉडी को, एक दूसरे की बॉडी को, बॉडी की नीड्स को वो समझ नहीं पाए, बॉडी की नीड को वो समझ नहीं पा रहे। ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें ये प्रॉब्लम को कि अगर हम बॉडी की नीड को, देखो जिसके लिए हमने शादी की है कि एक दूसरे को खुश रखना है, और हम खुश नहीं रख पा रहे तो शादी में तो प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफें बढ़ेगी शादी में। ओके, तो इसके वजह से मैक्सिमम लोग शादी के बाद खुश नहीं होते हैं, और झगड़े होते हैं। फिर वो, या तो हस्बैंड बोलेगा कि मुझे जो चाहिए वो इसकी तरफ से मिल नहीं रहा है, या तो वाइफ बोलेगी। फिर वो लोग सिर्फ साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि बच्चों को बड़ा कर। तो कहने की बात यह है कि देखो, दोनों को साथ में अपनी बॉडी को ठीक करने का एक्सरसाइज अगर प्लान करे तो, जैसे कि अभी देखो, किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और कुछ प्रॉब्लम्स है, तो दोनों साथ में मिलके वॉक करने जा सकते हैं और सन के अंदर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन एक बंदा जा रहा है, दूसरा नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? एक बीमार गिरेगा, एक नहीं गिरेगा। तो दोनों साथ में मिलकर एक्सरसाइज करें, साथ में मिलकर जो भी डाइट का, न्यूट्रिशन और जो भी चीजें हैं वो साथ में मिलके करें, ताकि दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टाइमिंग को भी आप मैच कर सकते हो कि हाँ, जो भी करेंगे साथ में करें। 7 बजे उठ के तुम जिम जाते हो, चलो मैं भी जिम जाती हूँ, मैं भी चलती हूँ। तो ये जो इंसान सोचता है ना कि मैं अकेले करूंगा, उसको करने, वो उसको करना है तो करे, नहीं तो ना करे, या तो तू घर पे रहे, ये नहीं होना चाहिए। तो शादी से पहले ही अगर आप प्लान करते हो कि बॉडी का ध्यान हम दोनों साथ में कैसे रखेंगे, साथ में हम लोग जिम जा सकते हैं, साथ में हम लोग वॉक में जा सकते हैं, साथ में हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा जो भी करना है साथ में कर सकते हैं, और एक दूसरे की बॉडी को समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे की बॉडी को समझना, जो हमको नहीं समझता है
देखो कई कपल को शादी से पहले मैं ये गाइड करता हूँ कि सामने वाले के बॉडी के हिसाब से उसको कौन सी डिसीज हो सकती है, उसका कौन सा ऑर्गन वीक है। अगर आपको पहले से ही समझ में आ गया कि उसको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है या जो भी उसका नेचर है, जैसा नेचर है वैसा उसको बॉडी का प्रॉब्लम होगा। तो अभी देखो किसी किसी को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, ऐसे कई किस्से मेरे पास आते हैं कि एक पर्सन को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो उसको फैन ज्यादा नहीं चाहिए, और एक को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो वो लोग साथ में सो नहीं पाते। ये भी बॉडी का प्रॉब्लम है, एक को सर्दी हो जाती है और एक को बहुत गर्मी होती है। तो पहले से ही ये पता चलना जरूरी है। देखो ये आपको लगेगा छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप साथ में रहोगे और एक को बहुत ठंडी लग रही है, एक को बहुत गर्मी लग रही है, दोनों आपस में खुश नहीं रहे, इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन फिर भी अगर आपको साथ में रहना है तो इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। ओके। और ये प्रॉब्लम इतना कॉमन है कि एक को बहुत गर्मी लगने की वजह से उसको एसी फुल चाहिए, और जैसे ही दूसरे को एसी चालू किया सामने वाले को छींक आती है, सर्दी होती है, वो उधर सो नहीं सकता, वो दूसरे कमरे में चला गया। तो ये सब चीजों को समझना जरूरी है। और जब हम सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे तो फिजिकल कंपेटिबिलिटी में सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी को भी समझना जरूरी है कि सामने वाले को सेक्स में सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, उसकी बॉडी को समझना भी जरूरी है। अगर हमको ये किसी ने सिखाया नहीं, हमको जो अच्छा लगता है हम बस वही करते हैं और सामने वाले को क्या अच्छा लगता है हमको पता ही नहीं, तो इधर भी आप बॉडी के लेवल पे इनकम्पेटिबल हो। तो जो भी करना है, अगर हमको बॉडी को एंजॉय करना है तो हम एक्सरसाइज को साथ में करेंगे, एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। अगर हमको सेक्स को एंजॉय करना है तो हम एक दूसरे को समझ के दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। अभी देखो 90% केसेस में पूरे वर्ल्ड में एक इंसान सेक्स एंजॉय करता है और दूसरे को उतना एंजॉयमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो साथ में जीते हैं। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है जो कपल्स को, मैरिड कपल्स या अनमैरिड कपल्स को सीखना चाहिए। लेकिन लोगों को शर्म आती है, लोग ये चीजें छुपाते हैं, दबाते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनकी एज 65 ईयर्स की और वो कहते हैं कि हम लोग सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं मुझे पूरी जिंदगी में। 65 की एज हो गई लेकिन अभी भी मुझे वो सेक्सुअल डिजायर्स मेरी पूरी नहीं हुई। तो देखो मैंने फिजिकल टुगेदरनेस की बात कर रहा हूं मैं, कि आप जो भी करो साथ में करो, जो भी बॉडी के लिए जो आपको अच्छा लगता है साथ में उसका डिस्कशन करो, साथ में प्लान करो, एक दूसरे की बॉडी को कैसे खुश करोगे आप उसका प्लानिंग करो। अभी देखो खाना खा के भी फिजिकल बॉडी को अच्छा लगता है, तो खाना खाना है तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाले को कौन सा खाना हम दोनों को पसंद है, कौन सा खाना हम साथ में मिलके खाएंगे तो दोनों खुश रहेंगे। ये भी डिस्कशन अगर पता चल गया तो बहुत सारे झगड़े नहीं हो सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में मिलकर आप हेल्थ के लेवल पे प्लान कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ। और देखो मैरिज के पहले मैं तो पूरा कहता हूं कि पूरा एक सिस्टम है जो मैं दो कपल्स को बताता हूं कि कैसे पता चले कि हेल्थ के हिसाब से आप दो लोग कंपेटिबल हो कि नहीं, और साथ में मिलके आप कौन सी चीजें आप कर सकते हो, कैसे खुश रहोगे। चाहे आपकी नई नई शादी हुई है या शादी को 30-35 साल हो गए हैं, फिर भी आप एक दूसरे की हेल्थ को साथ में मिलके ठीक रख सकते हो। ओके। देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं ग्रीन जूस मैंने बहुत लोगों को सिखाया है जिनको हेल्थ का इश्यू है, ग्रीन जूस पीना चाहिए। तो मैं अगर ग्रीन जूस मेरे लिए पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को भी अगर ग्रीन जूस, मैंने उसको समझा दिया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है,
और तुम बनाओ, तुम भी पियो, मैं भी पीता हूं, दोनों की हेल्थ अच्छी होगी। तो इसको कहते हैं टुगेदरनेस एट द लेवल ऑफ हेल्थ। आप एक दोनों के बारे में सोच रहे हो, ना कि खाली मुझे चाहिए तो मेरे लिए बनाओ। आप भी साथ में हेल्दी बनो, ऐसी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, हेल्थ के रिलेटेड अच्छी आदतें डेवलप करना, अच्छी पैटर्न डेवलप करना, ये आता है ये लेवल पे। टुगेदरनेस, इंटीमेसी एट द लेवल ऑफ फिजिकल बॉडी, फिजिकल हैप्पीनेस, बॉडी के लेवल की हैप्पीनेस आपको समझ में आनी जरूरी है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड लेवल। सेकंड लेवल क्या है? माइंड। देखो माइंड जो है वो सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड माइंड में कुछ सोच रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसका माइंड में कुछ और ही चल रहा है, ऐसा होता है बहुत बार, मैंने देखा है कि वाइफ कुछ रोमांटिक बातें करना चाहती है और उसको सेक्स या रोमांटिक चीजों के बारे में वो सोच रही है, लेकिन उसका हस्बैंड है, वो कल ऑफिस में उसको क्या प्रेजेंटेशन बनाना है, बॉस से क्या बात करनी है, उसके माइंड में वही सब चल रहा है, उसको कल का टेंशन आ रहा है। तो माइंड के लेवल पे कंपेटिबिलिटी नहीं हुई ना, दोनों का माइंड एक ही चीज नहीं सोचता है, एक कुछ और सोच रहा है, एक कुछ और सोच रहा है। अभी ये भी होता है कभी कभी, हस्बैंड अच्छे मूड में है लेकिन वाइफ का दिन में किसी के साथ झगड़ा हुआ, मदर इन लॉ या किसी के साथ झगड़ा हुआ, और उसको वही गुस्सा दिल में, उसके दिमाग में चल रहा है, और हस्बैंड अच्छे मूड में है। अभी यहाँ पे भी तकलीफें आ जाएगी। माइंड का टुगेदरनेस नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आप माइंड को हेल्दी बनाना, माइंड को शांत रखना, माइंड में से कचरे को साफ करने की चीजें साथ में मिलके सीखो। दोनों साथ में मिलकर डिस्कस करें कि भाई देखो, और शादी से पहले ये भी पता करना जरूरी है कि सामने वाले का माइंड कैसा है, उसके माइंड में क्या क्या चीजें ज्यादा चलती है, वो क्या सोचता है और आप क्या सोचते हो। ठीक है, दोनों व्यक्ति अलग है, लेकिन साथ में मिलके दोनों कॉमन चीजें सोचना चालू करेंगे, दोनों के माइंड मैच होने लगेंगे, दोनों के थॉट्स मैच होने लगेंगे कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन ये है, इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, और दोनों के थॉट्स मैच होने लगे। इसको कहते हैं टुगेदरनेस या इंटीमेसी एट द लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ, माइंड का हेल्थ। ओके, और आज के जमाने में फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है माइंड का हेल्थ। आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप खुश नहीं रह सकते। आपका हस्बैंड बार बार माइंड से बीमार है, बाहर से वो कितना हैंडसम दिखे, कितना बॉडी बिल्डर दिखे, जितना भी कितना भी फिट हो, लेकिन माइंड उसका अगर डिस्टर्ब है, माइंड से बीमार है, और वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, निगेटिव थॉट्स में अटका पड़ा है, तो वो आप उससे खुश नहीं हो सकते, आपको खुशी नहीं दे सकते। तो ये 100% सच है। और कभी कभी देखो ऐसा एक्सट्रीम केसेस भी होता है, आपके साथ बेडरूम में है वो, लेकिन उसके माइंड में कोई और लड़की चल रही है। अभी इसका क्या करे? ये भी बहुत कॉमन बात है। शादी होने के बाद आंखें बंद करके इंसान को उसकी वाइफ नहीं दिखती है, उसको कोई और दिखता है। और ये खाली आदमी को नहीं, लेडीज को भी कॉलेज के जमाने का कोई और याद आ रहा है, कोई और याद उसको दिख रहा है, कोई हीरो दिख रहा है, बॉलीवुड का हीरो, हॉलीवुड का हीरो, और उसके माइंड में वो सब दिख चल रहा है, और सोते दोनों साथ में, शादी हुई है। अभी देखो, तो माइंड को कंपेटिबल बनाना मुश्किल हो जाता है। अभी उसके दिमाग में कोई और हीरोइन का फिगर उसको दिख रहा है और उसको अपनी वाइफ अच्छी नहीं लग रही, तो भी रोमांस कम होते जाएगा। तो माइंड के लेवल, माइंड में से कचरे को निकालना, माइंड को एक साथ, दोनों का माइंड निगेटिव
या थॉटलेस स्टेट में आके आप एक दूसरे पे फोकस करो, ऑफिस को भूल जाओ, दिन में सास बहू जो भी झगड़े हुए वो भी माइंड में से निकाल दो, और साथ में जब आप बेडरूम में साथ में हो तो आप दोनों के माइंड में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी कपल्स को सीखना जरूरी है, माइंड को कैसे साथ में मिलके आप रिलैक्स कर सकते हो। देखो कई सारी चीजें हैं जो कपल्स को मैं सिखाता हूँ और उनको सीखना भी चाहिए, जिसको मेडिटेशन के टेक्निक्स हो सकते हैं या फिर माइंड में से कचरे को साफ करने के टेक्निक्स हो सकते हैं, साथ में मिलके कपल्स को सीखना चाहिए। तो इसको कहते हैं मेंटल टुगेदरनेस, और आपका माइंड हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा, और आप साथ में मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। कई बार ऐसे भी होता है कि दोनों गए डेट पे और वहां पे माइंड में कुछ और थॉट आ गया, कोई दिख गया और उसको टेंशन आ गया और वो डेट में कुछ बात ही नहीं हुई और झगड़े हुए और घर पे ऑफिस आए। तो माइंड को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। देखो अल्टीमेटली घूम फिर के बात आती है कि सीखना जरूरी है, सीखे बगैर ये सब चीजें आपको नेचुरली नहीं आएगी। शादी करने के बाद कुछ जादू तो नहीं होने वाला कि आपको ये सब समझ में आ जाए, सीखना तो पड़ेगा। ओके, अब तीसरे लेवल पे हम बात करेंगे इमोशंस। अभी माइंड और इमोशंस दोनों ब्रदर सिस्टर जैसे हैं। आपके माइंड में अगर थॉट निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव थॉट निगेटिव इमोशन को लेकर आता है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, वो वाला थॉट आया, बॉस का थॉट आया, तो बॉस को याद करते ही आपको स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस जो है वो इमोशन है, और बॉस का जो थॉट आया वो आपका माइंड का थॉट है, और उसके साथ स्ट्रेस साथ में आ गया। फिर आपको कभी कभी कोई व्यक्ति गुजर गया है, किसी की डेथ हो गई, अभी किसी के फादर या मदर या कोई गुजर गया, और अचानक से वो लेडीज को किसी को याद आ गया, उसका फोटो देखा और उसके माइंड में पुरानी मेमोरीज में दुख, अंदर से रोना धोना, उसको रोना आ रहा है, और हस्बैंड अच्छे मूड में है लेकिन अभी ये इमोशनल स्टेट में आ गई वाइफ। तो इमोशनल लेवल पे दोनों को एक दूसरे को समझना और दोनों के इमोशंस को हेल्दी बनाना, नेगेटिव इमोशंस के जगह पे पॉजिटिव इमोशंस में आ जाना। अभी जो जो आज हमने प्रैक्टिस किया, नेगेटिव जो भी इमोशंस थे 200 के नीचे, उसके जगह पे हम 300 400 500 के ऊपर के इमोशंस पे चले गए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाएंगे, तो इसको कहते हैं इमोशनल टुगेदरनेस, इंटीमेसी एट द लेवल ऑफ इमोशनल डायमेंशन। एक इंसान लव के स्टेट में आ गया और दूसरा इंसान भी लव के स्टेट में आ गया, दोनों एक दूसरे को लविंग कम्युनिकेशन, लविंग वे में बातें कर रहे हैं, लव को एक्सचेंज कर रहे हैं। सी लव और सेक्स दोनों अलग अलग चीजें, ये आज के जमाने में लव को पूरा सेक्स से जोड़ दिया। लव अलग है, सेक्स अलग। सेक्स जैसे आप खाना खाते हो वैसे आपको सेक्स की भी भूख लगती है, लेकिन लव अलग चीज। लव को आप छोटे बच्चों के साथ भी आप प्यार से लव का कनेक्शन बना सकते हैं, आपकी मम्मी के साथ भी लव का कनेक्शन बना सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों लविंग कनेक्शन से साथ में जुड़े हैं, ना कि सेक्स से जुड़े। तो इमोशनल लेवल पे लव को, शांति को, और एक बात है जो थोड़ी समझनी मुश्किल, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए। लव से भी ऊपर के लेवल पे इमोशन होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप अपने हस्बैंड के प्रति इतने थैंकफुल हो कि उसने पूरी जीवन आपको खुश रखने का डिसीजन लिया और वो आपको खुश रख रहा है। और हस्बैंड को भी ये सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ मेरे लिए क्या क्या चीजें कर रही है, तो आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए सामने वाले के प्रति, थैंक यू की फीलिंग होनी चाहिए। ये लव से भी हायर स्टेट है। देखो आप थैंक यू किसको बोलते हैं, या आप दिल से किसको रिस्पेक्ट करते हो,
जिसने आपके लिए जीवन में कोई बड़ी चीज की, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे वो आपके मम्मी डैडी हो, कोई भी हो सकता है, तो आपका हस्बैंड भी उसमें से एक होना चाहिए कि आपके लिए उसने जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफों को झेला है, उसका सामना करने सीख, आपके साथ डट के वो सामना कर रहा है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का। तो एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड का इमोशन, थैंक यू की फीलिंग, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, ये जो फीलिंग है ना, ये अलग ही, ये लव से भी ऊपर की चीज। जब सामने वाले के प्रति आप इतने रिस्पेक्ट में हो कि ये इंसान ने मेरे लिए कितनी तकलीफें, कितनी चीजों में इसने मेरा साथ दिया है या देने वाला है, तो ये लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फीलिंग ग्रेटिट्यूड को क्रिएट करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों के पास टाइम नहीं, इतनी काम की चीजें जो उनके जीवन को जरूरी है सीखनी, लेकिन लोग सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड और इमोशंस उनको हमेशा अनवांटेड चीजों में बिजी रखते हैं। अनवांटेड चीजें, जरूरी नहीं है कि सब लोग बिजी है, सबको बहुत सारा काम है, ऐसा जरूरी नहीं है। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग। ओके, तो ये ग्रेटिट्यूड, लव, ये हायर इमोशंस नॉर्मल पर्सन जो सीखना नहीं चाहते हो कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, डेथ आ जाएगी, मौत आ जाएगी, लेकिन 90% लोगों को लव और ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि ये इतने हायर इमोशंस वो लोग कभी फील भी नहीं कर पाते। एक दूसरे को कोसते रहते हैं, इसके वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, ये ऐसा है, इसने वैसा किया, ये सब लोअर कैटेगरी में अटक गए। ओके, तो इमोशनल लेवल पे टुगेदरनेस समझ में आ गया आपको। अभी हम बात करेंगे, देखो, एक हो जाता है फिजिकल, दूसरा मेंटल, एक इमोशनल। अब बात आती है फाइनेंशियल। अभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे केस में ऐसा देखा है, वाइफ को जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है और वो कुछ सीखना चाहती है या वो कोई कोर्स करना चाहती है या वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, जैसे कि उसको कोई मेडिटेशन सीखना है या योगा सीखना है या कुछ लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश उसको आती नहीं है तो सीखना है। लेकिन हस्बैंड उसको बोल देता है कि नहीं, ये फालतू चीजों पे मैं खर्चा नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है ये सब चीजें करने के लिए, और अभी मैं मेरे को पैसे बचाने हैं, या तो आ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। तो होता क्या है, एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स के प्रति हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं। वाइफ को कोई प्रॉब्लम है और उसको पैसा चाहिए, वो काम नहीं कर रही है, तो वो पति पे निर्भर है और पति उसको दे नहीं रहा है। अभी वाइफ को ये लगेगा कि इसको तो मेरी बिल्कुल पड़ी नहीं है और इसके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट। और ऐसे कितने केसेस मैंने देखे, क्योंकि डिपेंडेंट वाइफ पति पे डिपेंडेंट है और पति अपनी मर्जी चलाता है, मैं जो बोलूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये तो पति पत्नी का रोल नहीं हुआ, ये तो ऐसा हो गया कि आप खुद अपने ऑफिस में जैसे बॉस आपके ऊपर हुक्म चलाता है, आप अपनी पत्नी पे हुक्म चला रहे। और कई केसेस में वाइफ भी पति पे हुक्म चलाती है, खाली ऐसा नहीं कि पति पत्नी पे हुक्म चला। तो दोनों में से डोमिनेंट कौन है, वो डिसीजन लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किधर खर्चा करना है, किधर नहीं करना चाहिए। और लेडीज भी कभी कभी क्या करती है, महंगी महंगी साड़ी खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, उसके लिए उसको पैसे वो बचाती है, या पैसे उसने अगर वो काम करती है तो वो अपनी मर्जी से वो करती है। लेकिन पति बोलेगा कि चलो साथ में मिलके हम लोग ये कोर्स करते हैं, तो वाइफ को इंटरेस्ट नहीं है, तो वाइफ बोलेगी कि नहीं, फालतू में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम इसके जगह पे ये करते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी भी होती है। तो इसका मेथड क्या है, आप अपने तरफ से
किसी पे डिपेंडेंट मत बनो। दोनों पति पत्नी आपस में डिस्कस करें कि भाई तुम भी कुछ काम करो, मैं भी कुछ काम करता हूँ। तुम्हें जो फाइनेंशियल जरूरत है, तुमको जो पैसों की जरूरत है, उससे तुम करना चाहते हो, तुम तुम्हारी कमाए हुए पैसे से करो, मैं मेरे कमाए हुए पैसे से करता हूँ, या तो हम दोनों साथ में मिलके जो हमारी सेविंग है उससे करेंगे। लेकिन हम एक दूसरे पे हुक्म नहीं चलाएंगे कि तुमको ये नहीं करना है। हाँ, हम डिस्कस करेंगे, अगर वो चीज करनी जरूरी है तो करेंगे। अगर कोई हाउसवाइफ है, वो पैसा नहीं कमा रही है, तो हस्बैंड को ये तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि ठीक है, ये जरूरी है, यहाँ पे मैं पैसा देता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अपनी बेटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना सिखाना चाहिए हर माता पिता को। क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से अपने फ्रीडम में जी नहीं पाएगी तो वो खुश नहीं रहेगी, और उसका पति अगर उसको वो चीजें करने नहीं देगा, देखो सबको तो वो एकदम आइडियल हस्बैंड मिलता नहीं कि जो उसकी वाइफ बोलेगी वो सब वो करने देगा। वो कंट्रोल करेगा, वो ना बोलेगा क्योंकि कमा हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो भी हम सीखेंगे करेंगे, जहां खर्चा करेंगे, जो भी करेंगे, फाइनेंशियली साथ में मिलकर हम डिस्कस करेंगे। खुद दोनों कमा भी सकते हैं, हाउसवाइफ भी घर पे बैठ के भी बहुत सारा काम कर सकती है। किसने बोला कि बाहर जाना जरूरी है? घर पे रह के भी आप कुछ काम कर सकते हो और आपकी मर्जी की चीजें आप कर सकते हो, सीख सकते हो, कोई चीज खरीद सकते हो। तो ये फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है आज के जमाने में, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और दोनों की थिंकिंग मैच होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो पैसों के चक्कर में बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल की बात। अभी हम बात करेंगे, और 3 टॉपिक बचे हैं। अब हम बात करेंगे टाइम। देखो, आप पैसा भी कमा रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आप पैसे से लेके अब एक दूसरे के साथ इंजॉय नहीं कर रहे। मैंने कई कपल्स ऐसे देखे हैं, बोलते हैं हम तो कभी घूमने जाते ही नहीं, हमको टाइम ही नहीं मिलता, हमने बहुत सारी चीजें हमको देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है, लेकिन ये तो हमेशा बिजी रहते हैं और टाइम ही नहीं मिलता। और कोई लेडीज बोलती है कि बच्चों की स्कूल है, वो बच्चों का सब देखना पड़ता है, ये है वो है, करके पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप दोनों टाइम को कैसे यूज करते हो अपने सपने पूरे करने के लिए, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट या कंपैटिबिलिटी एट द लेवल ऑफ टाइम। इंटीमेसी, आपको टाइम मिलना चाहिए एक दूसरे के लिए। हफ्ते में एक बार आप बाहर जाओ, मूवी देखने जाओ। महीने में एक बार आप एक दिन के लिए 1 डे पिकनिक पे जाओ। और 6 महीने में एक बार आप 3-4 दिन की पिकनिक पे जाओ। या साल में एक बार आप कम से कम हफ्ते भर के लिए बड़े टूर पे जाओ। तो ये सब चीजों का टुगेदरनेस जरूरी है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि पति को टाइम नहीं मिल रहा तो वाइफ क्या करती है, अपना ग्रुप बनाती है और दूसरे अपने ऑफिस के लोगों के साथ या दूसरी किटी पार्टी का ग्रुप है या दूसरी लेडीज लोगों के साथ घूमती है। तो ठीक है, उसमें भी मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों को कभी कभी ये भी होता है कि आपको 10 दिन का कोई रिट्रीट ज्वाइन करना है अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम है, माइंड का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आप भुगत रहे हो। तो आप दोनों मिलके ऐसे कोई कैंप में जाओ 10 दिन के लिए, जहां आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और वहां पे एंजॉय भी करोगे साथ में घर का कोई टेंशन नहीं, ऑफिस का टेंशन नहीं, रात में साथ में रहोगे। इसके लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। तो हस्बैंड वाइफ टाइम का प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए भी, देखो कभी कभी तो ये भी होता है कि वाइफ, हस्बैंड बेडरूम में आया उससे पहले वाइफ तो सो जाती है। ये भी टाइम का इश्यू है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। क्योंकि पति
टाइम पास करता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, और वो 12 बजे 12:30 बजे रूम में जा रहा है, और वाइफ को सुबह जल्दी उठना है बच्चों के लिए, और वो 10:30 बजे 10 बजे सो गई। अब उसकी नींद खराब करेगा, इसको हस्बैंड को सेक्सुअल डिजायर हो रही है और वाइफ को बहुत नींद आ रही है, और हस्बैंड अपनी इच्छा पूरी करके सो जाता है, वाइफ को लगता है कि ये सिर्फ अपने लिए अपनी मर्जी पूरी करता है, मेरी तो कुछ इसको पड़ी नहीं है। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, चाहे बेडरूम में हो चाहे बाहर हो दुनिया में हो, टाइम का टुगेदरनेस इंटीमेसी होना चाहिए। ओके, अभी बात आएगी दो चीजों पे, स्पिरिचुअल और सबसे इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल और लास्ट है सोशल। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप खुद खुश ही नहीं रह पा रहे हो, आपको खुश रहने का कोई तरीका पता ही नहीं, और आप दूसरों से ही उम्मीदें रखते हो कि मेरा पति मुझे खुश करे, मेरी सास मुझसे अच्छे से बात करे, मेरा बॉस मुझे अच्छे से बात करे। ये तो कभी होने वाला नहीं। तो आपको सीखना पड़ेगा खुद कैसे खुश रहना है, और आपके लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, कैसे उसको सॉल्व करोगे आप, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप कौन सा बड़ा काम करने के लिए आए हो, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो अगर हस्बैंड स्पिरिचुअल डायमेंशन में आगे बढ़ रहा है और वाइफ नहीं बढ़ेगी, तो दोनों के झगड़े होंगे। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जब पति पत्नी दोनों मिलके साथ में स्पिरिचुअली अंदर से ग्रो होते थे, उनकी जागरूकता बढ़ती थी, वो साधना करते थे, और खुद एक दूसरे में खुश कैसे रहते हैं, अपनी अवेयरनेस, अपनी शांति और सब कुछ अपने स्टेट को बदलते थे। देखो, पता है पुराने जमाने में तो बच्चे भी हायर स्टेट से लोग पैदा करते हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, झगड़ हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं, रोज झगड़ा होता है, और आपने बच्चा पैदा किया, तो आपकी जिंदगी और बर्बाद होगी, क्योंकि बच्चा भी ऐसा आएगा कि आपके घर में झगड़े बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। इसको कहते हैं कार्मिक इफेक्ट। अगर आप नीचे के लेवल पे कर्मों में अटके हुए हो, और आप कोई आत्मा को, सोल को इनवाइट करते हो एज योर चाइल्ड, आप और ज्यादा कीचड़ में फंसोगे। लेकिन आप दोनों ऊपर उठ गए, आप दोनों अवेयरनेस में ऊपर चले गए, और फिर आपने बच्चा प्लान किया, तो कोई डिवाइन सोल आएगा, नोबल सोल आएगा आपका चाइल्ड बन के। हम बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण जैसा बच्चा आया, या कोई महान आत्मा या पुण्यात्मा आई है जो बड़ा कुछ करने आई है। ऐसे बच्चे भी स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो होने के बाद ही आते हैं, और जो हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो होते हैं, उनको ये बाकी जितने भी डायमेंशन है ना, उसकी कोई तकलीफ नहीं आती, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना फिजिकल, ना कुछ नहीं। वो एक दूसरे की नीड को, एक दूसरे के प्रॉब्लम को, एक दूसरे के इमोशंस को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, आपका ब्रेन का, हार्ट का, पूरे बॉडी का सिस्टम पूरा आपको समझ में आ गया, और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, आप हायर लेवल पे चले गए। आपका माइंड आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता स्पिरिचुअल लेवल पे, और आपका हस्बैंड हो, आपकी सास हो, आपका बॉस हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब वो लेवल आ गया कि कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो आप दोनों आगे बढ़ोगे और बड़ी चीज करोगे। नॉर्मल कपल की तरह नहीं जियोगे, आप नोबल सोल को दुनिया में लाओगे। नोबल सोल को आप पूरा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कि वो व्यक्ति, वो बच्चा आगे जाके बड़ा लेवल पे जाए, बड़ा कुछ काम करे। तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी। आजकल तो ये देखते ही नहीं लोग, शादी से पहले क्या देखते हैं, अच्छा इसका कितना कमाता है, ये बस ये कितना कमाता है, और बंगला है, गाड़ी है, शादी कर डालो। बाद में दोनों झगड़ेंगे, और वो दूसरों के साथ चक्कर चलाता है, गाड़ी में घूमता है। देखो, अभी रिसेंटली मैंने एक किस्सा देखा था कि एक वाइफ ने प्लान किया था कि चलो हम लोग मूवी देखने जाते हैं। 9:30 का रात का शो था, रात को 9:30 बजे का शो है, और वाइफ ने टिकट निकाल के रखी, हस्बैंड को बोला कि तुम आ जाओ,
आज स्पेशल डे है, हम लोग साथ में मूवी देखेंगे और ये रोमांटिक मूवी है, हस्बैंड वाइफ की मूवी है, साथ में देखेंगे। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे किस्से आते हैं। तो जो वाइफ है वो वेट कर रही है, मूवी चालू हो गई, वो आया नहीं, इंटरमिशन हो गया, उसका हस्बैंड आया नहीं, मूवी खत्म हो गई तब भी उसका हस्बैंड आया नहीं, रात के 12:30 बज रहे हैं, और वो उसको ये बोला था कि तुम जाके बैठो, मैं डायरेक्ट ऑफिस से आऊंगा, फिर हम लोग साथ में घर पे जाएंगे। अभी इसकी वाइफ वेट कर रही है इतनी रात को, मैं अभी अकेले जाऊं या मेरा हस्बैंड कब आए। अब आप सोचो, रात को ऑफिस का काम कर रहा है या वो बाहर घूम रहा है दोस्तों के साथ, या क्या कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं सकता। तो देखो, ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहने की बात यह है कि खाली पैसा देख के शादी कर ली किसी ने, स्पिरिचुअल कंपेटिबिलिटी नहीं देखी, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ओके, तो लास्ट है सोशल। आप दोनों मिलके स्पिरिचुअली ग्रो, अपनी अवेयरनेस बढ़ा के, आपका मिशन क्या है, आप समाज में दुनिया में क्या करने आए हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपका लाइफ मिशन आपको। देखो, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हो, एनलाइटनमेंट होता है, 700 के ऊपर आपको आपका लाइफ मिशन समझता है। सम देखो, बताने के लिए तो मैं लोगों को लाइफ मिशन बता दूं, लेकिन वो कर कब पाएंगे, जब वो 700 के ऊपर जाएंगे। कई लोगों को मैंने मिशन बताया और बताता भी हूं मैं कि उसका मिशन क्या है जीवन का, लेकिन आप कर नहीं पाओगे जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाओ। 700 के ऊपर आप जाओगे, भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेवल पे आओगे, तब आपको दुनिया का डर नहीं लगेगा, तब आपको अंदर से वो, आप अटकोगे नहीं। ओके, तो आपका मिशन आपको पता चलना चाहिए, आपकी वाइफ का मिशन आपको पता चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के मिशन को सपोर्ट करते हुए साथ में जिंदगी को जिएंगे, उसको कहते हैं सोशल डायमेंशन। इसको कहते हैं टुगेदरनेस एट द लेवल ऑफ सोशल इंटीमेसी। आप दुनिया को क्या दोगे, दोनों दोनों साथ में मिलके, दोनों का मिशन क्या है। देखो, कुछ साल आप एंजॉय करोगे, सेक्स को एंजॉय करोगे, कुछ साल घूमोगे फिरोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि अभी हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्या करें साथ में मिलके। तभी आपको ये सोशल डायमेंशन में ही खुशी मिलेगी। नारायण मूर्ति और उसकी वाइफ दोनों को अपना मिशन पता है, और दोनों एक दूसरे के मिशन में, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जब ये होने लगता है तो आपको जिंदगी जीने का अलग मजा आता है। आपका हस्बैंड आपको आपके मिशन में हेल्प कर रहा है, आप आपके हस्बैंड को हेल्प कर रहे हो, और दोनों मिलके आप अपने अपने मिशन को पूरा कर रहे हो। दोनों का मिशन अलग भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना, और दोनों अपने अपने मिशन में पार्टनर बन के एक दूसरे की मदद करते हुए आप लाइफ को हाईएस्ट लेवल के सेटिस्फेक्शन पे लेके जाते हो। इसको कहते हैं टुगेदरनेस एट द लेवल ऑफ सोशल। समाज के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, देश के लेवल पे आप क्या करोगे। कई हस्बैंड वाइफ मैंने देखे मिलके, वो लोग एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने कोई एनजीओ स्टार्ट किया है, दोनों मिलके ऑपरेट करते हैं, साथ में करते हैं, तो दोनों को जिंदगी को एंजॉय करने का और कुछ बड़ा करने का कॉमन पर्पस मिल गया। तो ये सोशल लेवल की बात होती है। और कई हस्बैंड वाइफ ऐसे भी होते हैं जो दोनों साथ में मिलके सिखाते हैं किसी को। कोई एनजीओ चलाता है, कोई सिखाता है, टीचिंग्स होती है। तो आपका मिशन क्या है, आपका मिशन कौन सा है, उससे आपको समझेगा कि आप दोनों मिलके क्या करोगे। कुछ हस्बैंड वाइफ है जो साथ में मिलके गाना गाते हैं, दूसरों को एंटरटेन करते हैं, कुछ भी हो सकता है मिशन। ओके, गरीब बच्चों का ध्यान रखना, डोनेशन करना, कोई हस्बैंड वाइफ मिलके कोई मंदिर या ऐसी कोई रिलीजियस प्लेस क्रिएट करते हैं या वहां जाके सेवा देते हैं। तो कुछ भी ऐसा मिशन जो आप साथ में मिलके करोगे और पूरी जिंदगी आपके आपके पास करने के लिए कुछ है, इसको कहते हैं सोशल डायमेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल और स्पिरिचुअल।
अगर शादी से पहले ही आप स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो होने लगे और आपको लाइफ का बड़ा पर्पस पता है, तो आप ऐसा पार्टनर सिलेक्ट करो जो ये दोनों चीजों में ग्रो होने को रेडी है। दोनों चीजों में जो ग्रो होगा वो कभी भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और टाइम के लेवल पे झगड़े होंगे नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल में ग्रो होने वाला व्यक्ति ये सभी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो हस्बैंड वाइफ झगड़ते नहीं, दोनों का थिंकिंग मैच हो जाता है, माइंड के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे सब कुछ मैच होता है और ग्रो करते हैं वो लोग। देखो दोनों की नीड्स भी वो समझते हैं, सेक्सुअल नीड्स होती है, दोनों को खुश कैसे रखना है, सेक्सुअल लेवल पे एक दूसरे को सेटिस्फाई कैसे करना है, मेंटल लेवल पे कैसे सेटिस्फाई करना है, इमोशनल लेवल पे कैसे करना है। जो स्पिरिचुअली ग्रो होगा उसको सब समझता है कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो आज देखो हमने बहुत गहराई में 7 डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस पे बात की। टुगेदरनेस, पति पत्नी साथ में कैसे आगे बढ़े। तो ये जो भी सेशन है ये रिकॉर्ड होता है। देखो ये वर्किंग सैटरडे बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि जिनको फ्यूचर में ट्रबल्स आने वाले हैं वो नहीं सीखेंगे, और वो ट्रबल्स आने के बाद सीखने की कोशिश करेंगे। जब तकलीफें बढ़ जाएगी, झगड़े होंगे, डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद सीखना चाहेंगे तो कुछ फायदा नहीं। जितना जल्दी लोग सीखेंगे उतना ट्रबल्स कम आएंगे। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आज आप पूछ सकते हो, लास्ट 5 मिनट्स, और नहीं तो हम लोग अभी सेशन को एंड करेंगे। जो भी बात करनी थी वो हमने पूरी तरह से आज डिस्कस की, और इसमें भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइनली आपको डिस्कस करना है, तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आपका मिशन जानना है या आपके हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज हैं, तो यू कैन कनेक्ट टू मी एट द लेवल ऑफ पर्सनल लेवल व्हाट्सएप पे। ओके, तो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शांति पाठ करेंगे और आज का सेशन यहाँ एंड करेंगे। ओ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया।